Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Smart 2.0. PIB की न्यूज है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जानेंगे इसके बारे में हम. Central Council for Research in Ayurvedic Science and the National Commission for Indian System of Medicine have jointly launched the Smart 2.0 Scope for Mainstreaming Ayurveda Research Among Teaching Professional Program. तो किसने किया है, ये है क्या, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो जो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस और नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, इन दोनों ने मिल के जॉइंटली लॉन्च किया है स्मार्ट 2.0 को स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च अमॉन्ग टीचिंग प्रोफेशनल प्रोग्राम के तहत. ये जो इनिशिएटिव है इसका मकसद है फॉस्टर करना कोलैबोरेटिव क्लिनिकल स्टडी को प्रायोरिटी एरियाज के लिए आयुर्वेद का एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल में पूरे भारत के. Goal of Smart 2.0 is to generate tangible evidence demonstrating the efficacy and safety of Ayurvedic intervention through interdisciplinary research method, translating the finding into public health care. और जो गोल है स्मार्ट 2.0 का कि जनरेट किया जाए टेंजिबल एविडेंस को जो कि डेमोन्स्ट्रेट करे एफिकेसी को और सेफ्टी को आयुर्वेदिक इंटरवेंशन का इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च मेथड के माध्यम से ट्रांसलेट करेगा ये फाइंडिंग को पब्लिक हेल्थ केयर के लिए. Previous version Smart 1.0 cover around 10 diseases with active participation from teaching professional. और इसका पहले वाला जो वर्जन था स्मार्ट 1.0 ये कवर कर रहा था 10 डिजीज को जिसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन था टीचिंग प्रोफेशनल का. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा CO2 लेवल इन प्लैनेट एटमॉस्फेयर. तो हम जानेंगे जो CO2 लेवल की बात कही गई है प्लैनेट एटमॉस्फेयर पे. न्यू रिसर्च सजेस्ट दैट लोअर लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लैनेट एटमॉस्फेयर कंपेयर टू इट नेवर कुड इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड वाटर ऑन दैट प्लैनेट. नया जो रिसर्च है ये सजेस्ट कर रहा है कि जो लोअर लेवल है कार्बन डाइऑक्साइड का प्लैनेट के एटमॉस्फेयर पे अगर हम कंपेयर करें इसको इसके नेबर से तो ये दर्शाता है कि जो प्रेजेंस हो सकता है लिक्विड वाटर का उस प्लैनेट में. द ड्रॉप इन CO2 लेवल रिलेटिव टू नेबरिंग प्लैनेट में सजेस्ट दैट एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस बाय एन ओशियन और आइसोलेशन बाय बायोमास ऑन ए प्लैनेटरी स्केल. और जो ड्रॉप होता है CO2 के लेवल का ये रिलेटिवली नेबरिंग प्लैनेट के कारण ये सजेस्ट करता है कि ऑब्जॉर्प्शन हो रहा है गैस का ओशियन या आइसोलेशन में बायोमास या प्लैनेटरी स्केल पे. द स्टडी इंट्रोड्यूस अ न्यू हैबिटेबिलिटी सिग्नेचर ऑफरिंग अ प्रैक्टिकल मेथड फॉर डिटेक्टिंग हैबिटेबिलिटी इन प्लैनेट. और ये जो स्टडी है ये इंट्रोड्यूस कर रहा है एक नए हैबिटेबिलिटी सिग्नेचर को. ये ऑफर करता है एक प्रैक्टिकल मेथड को डिटेक्ट करने के लिए हैबिटेबिलिटी को प्लैनेट में. क्या महत्व है इसका? The researcher proposed that examining to CO2 level and habitability could provide insight into Earth environmental tipping point and carbon level that could render a planet uninhabitable. जो रिसर्चर है उन्होंने प्रपोज किया है कि एग्जामिन करके CO2 लेवल को और हैबिटेबिलिटी को प्रोवाइड किया जा सकता है जो डिटेल है अर्थ के इन्वायरमेंटल टिपिंग पॉइंट के बारे में और कार्बन लेवल का जो कि मदद करेगा रेंडर करने में प्लैनेट के अनइनहेबिटेबल के पीछे के रीजन को. Habitability signature may also serve as a biosignature as living organism capture CO2 with the emission of oxygen as a telltale sign. और जो हैबिटेबिलिटी सिग्नेचर है वो काम करेगा एक बायो सिग्नेचर के रूप पे क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैप्चर करते हैं CO2 को और जो एमिशन होता है ऑक्सीजन का ये एक टेल साइन होगा. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल. तो हम जानेंगे पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल के बारे में. Indian Space Research Organization ISRO has successfully tested a 100-watt class polymer electrolyte membrane fuel cell based power system on its orbital platform POEM-3. तो किसने किया है, क्या है, ये इंपॉर्टेंट है. तो जो हमारी संस्था है इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने अभी हाल ही में सक्सेसफुली टेस्ट किया है 100-watt क्लास पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का जो कि एक बेस्ड है पावर सिस्टम के ऊपर. ये ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म के लिए है POEM-3 पे इसको टेस्ट किया गया है. The experiment aimed to assess the operation of polymer electrolyte membrane fuel cell in space and gather data for designing system for future mission. और ये जो एक्सपेरिमेंट है इसका मकसद है एसेस करना जो ऑपरेशन है पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का स्पेस में और इकट्ठा करना डाटा को ताकि डिजाइन किया जा सके सिस्टम को फ्यूचर मिशन के लिए. हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली एंड आर इफिशिएंट एमिशन फ्री एंड आइडियल फॉर स्पेस मिशन. जो आपका हाइड्रोजन फ्यूल सेल है ये प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिसिटी को डायरेक्टली, ये एफिशिएंट होती है, एमिशन फ्री होती है और ये आइडियल है स्पेस मिशन के लिए.
The test was part on the POEM 3 experiment executed during the PSLV C58 X-ray polarimeter satellite mission। और ये जो टेस्ट था ये पार्ट था आपका पोएम 3 एक्सपेरिमेंट का, जिसको कि एग्जीक्यूट किया गया था जो आपका PSLV C58 एक्स-रे पॉलीमीटर सैटेलाइट मिशन को लॉन्च किया गया था उस दौरान ही। Polymer electrolyte membrane PEM fuel cell, also known as proton exchange membrane fuel cell, are electrochemical device that convert chemical energy into electrical energy। और जो पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल है, जिसको कि हम प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल भी कहते हैं, ये इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस होते हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे। They uses a proton conducting polymer membrane as the electrolyte and typically use hydrogen as the fuel। और ये उपयोग करते हैं प्रोटॉन कंडक्टिंग पॉलीमर मेम्ब्रेन का इलेक्ट्रोलाइट के रूप पे और टिपिकली उपयोग करते हैं हाइड्रोजन का फ्यूल के तौर पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्यूल है ये आपका हाइड्रोजन आयन हो गया, ये किस तरीके से काम कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी सर्विस। तो हम जानेंगे D2M टेक्नोलॉजी सर्विस जो है डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी सर्विस, इसके बारे में। Indian telecom operator have urged the government to auction spectrum for direct to mobile technology service। भारतीय टेलीकॉम ऑपरेटर जो है उन्होंने रिक्वेस्ट किया है गवर्नमेंट से कि ऑक्शन किया जाए स्पेक्ट्रम को डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी सर्विस के लिए। ये D2M टेक्नोलॉजी है क्या? D2M direct to mobile technology is a new age communication approach that combine broadband and broadcast। D2M allow mobile phone to capture territorial digital TV signal, enabling the direct streaming of multimedia content including the TV matches without the need for internet connectivity। It is similar to that on FM radio where a receiver within the device can tap into different radio frequency। जो आपका D2M डायरेक्ट मोबाइल टेक्नोलॉजी है ये आपका एक न्यू एज कम्युनिकेशन अप्रोच है जो कि कंबाइन करता है ब्रॉडबैंड और ब्रॉडकास्ट को। D2M एलो करता है मोबाइल फ़ोन को कि वो कैप्चर करे टेरिटोरियल डिजिटल टीवी के सिग्नल को। ये इनेबल करता है उनको कि वो डायरेक्ट स्ट्रीमिंग करे मल्टीमीडिया कंटेंट को, जिसमें कि लाइव टीवी का मैसेज भी आता है बिना कोई आवश्यकता के इंटरनेट कनेक्टिविटी का। ये सिमिलर है जैसा कि FM रेडियो काम करता है, जहाँ पर जो रिसीवर होता है डिवाइस के विदिन वो टैप करता है डिफरेंट रेडियो के फ्रिक्वेंसी पे। क्या बेनिफिट होगा इसका? It proves beneficial for delivering emergency alert, disaster management audio content, and citizen-centric information directly to mobile devices, reducing reliance on internet data consumption। ये जो है प्रूव करेगा एक बेनिफिशियल रूप में डिलीवर करने के लिए इमरजेंसी अलर्ट को, डिजास्टर मैनेजमेंट ऑडियो कंटेंट के लिए और सिटीजन सेंट्रिक इन्फॉर्मेशन को डायरेक्टली मोबाइल डिवाइसेस में, जिससे क्या होगा जो डिपेंडेंसी है इंटरनेट डाटा कंजम्पशन के ऊपर वो कम होगा। डिफरेंस बिटवीन ब्रॉडबैंड एंड ब्रॉडकास्ट, क्या अंतर है जो ब्रॉडबैंड और ब्रॉडकास्ट के बीच में? ब्रॉडबैंड इन्वॉल्व अ हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस ट्रांसमिटिंग डाटा इन बोथ डायरेक्शन। जो ब्रॉडबैंड होता है ये इन्वॉल्व करता है हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस को जो कि ट्रांसमिट करता है डाटा को दोनों डायरेक्शन में। ब्रॉडकास्ट इज ए वन वे ट्रांसमिशन ऑफ कंटेंट सच ए टीवी और रेडियो सिग्नल टू अ वाइड ऑडियंस। ब्रॉडकास्ट इज इंटरैक्टिव वाइल ब्रॉडकास्ट इज टिपिकली अनडायरेक्शनल यूनिडायरेक्शनल। जो ब्रॉडकास्ट होता है ये आपका एक ट्रांसमिशन है कंटेंट का, जैसे कि टीवी या रेडियो सिग्नल का जैसा होता है वाइड ऑडियंस के लिए। ब्रॉडबैंड इंटरैक्टिव है जबकि ब्रॉडकास्ट जो है वो टाइपिकली यूनिडायरेक्शनल होता है। रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टिविटी, PIB की मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जानेंगे इसके बारे में हम रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टिविटी के बारे में। A recent study by scientists in China and Japan had reported sign of superconductivity in a material called LK99, which has been controversially claimed to be a room temperature and pressure superconductor। एक जो रिसेंट स्टडी किया गया था जो साइंटिस्ट है चाइना और जापान के उनके द्वारा, इसमें पाया गया है जो साइन है सुपर कंडक्टिविटी का एक मटेरियल में जिसको कहा गया है LK99, जो कि कंट्रोवर्शियली क्लेम कर रहा है कि वो रूम टेम्परेचर और प्रेशर सुपर कंडक्टर है। द रिसर्चर ऑब्जर्व द मेसिनर इफेक्ट इन द कॉपर सब्स्टिट्यूटेड लीड एपेटाइट इंडिकेटिंग सुपर कंडक्टिविटी। और जो रिसर्चर है उन्होंने ऑब्जर्व किया है मेसाइनर इफेक्ट को कॉपर सब्स्टिट्यूटेड लीड एपेटाइट के लिए, ये दर्शाता है उसके सुपर कंडक्टिविटी को। द मेसिनर इफेक्ट इज क्रूशियल इन आइडेंटिफाइंग मटेरियल दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट रेजिस्टेंस। जो मेसिनर इफेक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आइडेंटिफाई करने के लिए मटेरियल को जो कि कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी को बिना रेजिस्टेंस के। प्रीवियसली इन अगस्त 2023 रेड मैटर अ न्यू सुपर कंडक्टर मटेरियल वॉज डेवलप। और इसके पहले अगस्त 2023 में जो आपका रेड मेटल था जो कि एक न्यू सुपर कंडक्टर मटेरियल था इसको डेवलप किया गया था।
रेड मेटल जो न्यू सुपर कंडक्टर मटेरियल था, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जान ले। तो जो ग्रुप थे रिसर्चर के यूनिवर्सिटी ऑफ रोस्टर के, उन्होंने क्लेम किया था कि उन्होंने डेवलप किया है पहला कमर्शियली एक्सेसिबल मटेरियल को, जो कि एलिमिनेट कर रहा है जो लॉस होता था एनर्जी का, इलेक्ट्रिसिटी जब मूव करते थे वायर में उसको। सुपर कंडक्टिविटी होता क्या है? तो सुपर कंडक्टर जो है ये मटेरियल होते हैं जो कि कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को बिना कोई रेजिस्टेंस के साथ। जैसे कि आपका जो ज़्यादा फेमिलियर कंडक्टर हो गया, जैसे कि कॉपर हो गया या स्टील हो गया, सुपर कंडक्टर कैरी करते हैं करंट को इंडिफिनेटली बिना लॉस किए हुए किसी भी एनर्जी को। लेकिन सुपर कंडक्टिविटी काफ़ी कठिन होता है अचीव कर पाना, क्योंकि इसके लिए आवश्यकता होती है एक्सट्रीमली कूल्ड और सब्जेक्टेड टू एक्सट्रीम प्रेशर का, कि वो एक साथ काम करे। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रेजिस्टेंस और ये टेम्परेचर है। नॉर्मल कंडक्टिविटी, क्रिटिकल टेम्परेचर हो गया आपका, और ये नॉर्मल कंडक्टिविटी हो गया। सुपर कंडक्टिविटी को पहली बार डिस्कवर किया गया था 1911 में हैके कैमरलिंग ऑन्स के द्वारा, जिन्होंने स्टडी किया था जो रेजिस्टेंस था सॉलिड मरकरी का क्रायोजेनिक टेम्परेचर पे उपयोग करके रिसेंटली डिस्कवर लिक्विड हीलियम का रेफ्रिजरेंट के रूप में। सुपर कंडक्टर जो है वो एक्सपेल करता है मैग्नेटिक फील्ड को, क्योंकि ये ट्रांजिशन करता है सुपर कंडक्टिंग स्टेट को, जिसको मैसेनर इफेक्ट कहा गया है। तो हम जानेंगे मैसेनर इफेक्ट के बारे में भी। What is Meissner effect? It is a phenomenon observed in superconductor where this material expel magnetic field from the interior when cool below a critical temperature. जब का मैसेनर इफेक्ट होता है, ये एक फिनोमिनन है जिसको कि ऑब्जर्व किया गया है सुपर कंडक्टर पे। जब ये मटेरियल एक्सपेल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, जब इनका इंटीरियर जो होता है कूल हो जाता है बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर से, तो ये जो एक्सपल्सन होता है ये आपका होता है मटेरियल के ट्रांजिशन से सुपर कंडक्टिंग स्टेट के दौरान। ये दर्शाता है जो एबिलिटी है कंडक्ट करने का इलेक्ट्रिक करंट को बिना कोई रेजिस्टेंस के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रीन कवर इंडेक्स, पीआईबी की नुजा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जानेंगे इसके बारे में हम। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया साइन a 3-year memorandum of understanding with the National Remote Sensing Center, a part of Indian Space Research Organization। तो जो आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है NHAI, इन्होंने साइन किया है 3 साल का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को, किसके साथ? तो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC के साथ, जो कि आपका पार्ट है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का ही। द कोलैबोरेशन एम्स टू डेवलप एंड रिपोर्ट अ ग्रीन कवर इंडेक्स फॉर इंडिया एक्सटेंसिव नेशनल हाईवे नेटवर्क। ये जो कोलैबोरेशन है इसका मकसद है डेवलप करना रिपोर्ट को ग्रीन कवर इंडेक्स को लेकर भारत के एक्सटेंसिव नेशनल हाईवे नेटवर्क के लिए। ग्रीन हाईवे पॉलिसी इनिशिएटेड इन 2015 प्रायोरिटाइज ग्रीनिंग हाईवे कॉरिडोर एंड करेंटली मॉनिटरिंग रिलाइज ऑन फील्ड विजिट। जो ग्रीन हाईवे पॉलिसी है इसको स्टार्ट किया गया था 2015 में। ये प्रायोरिटाइज करता है ग्रीनिंग को हाईवे कॉरिडोर के लिए, और प्रेजेंटली क्या है जो मॉनिटर किया जाता है ये डिपेंड करता है फील्ड विजिट के ऊपर ही। ये जो इनोवेटिव अप्रोच है ये प्रॉमिस कर रहा है एक रिलायबल, टाइम सेविंग और कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन को, जो कि अलो करेगा मैक्रो लेवल असेसमेंट को ग्रीनरीज का हाईवे के दौरान। The project primary goal is to capture the green cover index region-wise by national highway in the first assessment cycle, followed by annual cycle focusing on estimating growth pattern। और ये जो प्रोजेक्ट है इसका मेन गोल होगा कि कैप्चर किया जाए ग्रीन कवर इंडेक्स को रीजन वाइज नेशनल हाईवे के लिए फील्ड असेसमेंट साइकिल के दौरान। उसके बाद एनुअल साइकिल होगा जिसको कि फोकस होगा एस्टिमेट करना जो ग्रोथ पैटर्न है उसको। नेक्स्ट टॉपिक हमारा साइबर किडनैपिंग। तो हम जानेंगे साइबर किडनैपिंग के बारे में। रिसेंटली चाइनीज स्टूडेंट इन उटाहा वाज साइबर किडनैप। अभी हाल ही में जो एक चाइनीज स्टूडेंट है उटाहा में, उसको साइबर किडनैप किया गया था। तो ये होता क्या, ये टर्म इसको हम समझते पहले। साइबर किडनैपिंग रिफर टू ए क्राइम वेयर परपिट्रेटर कन्विंस विक्टिम टू हाइड देयर कॉन्टैक्ट देयर लव वन फॉर रैंसम। साइबर किडनैपिंग जो है ये रिफर करता है एक क्राइम को जहाँ पे जो परपिट्रेटर होता है वो कन्विंस करते हैं विक्टिम को कि वो हाइड हो जाए, और वो कंटेक्ट करते हैं उनके लव वंस को रैंसम के लिए। द विक्टिम में सेंड पिक्चर दैट सजेस्ट दैट दे आर हेल्ड कैप्टिंग क्रिएटिंग अ फॉल्स इंप्रेशन ऑफ डेंजर। और जो विक्टिम होता है वो सेंड करता है पिक्चर को, वो सजेस्ट करता है कि वो जो है कैप्टिव है, क्रिएट करता है एक फॉल्स इंप्रेशन को डेंजर का। द परपिट्रेटर नॉट फिजिकली प्रेजेंट मॉनिटर द विक्टिम ऑनलाइन थ्रू वीडियो कॉल प्लेटफॉर्म। जो परपिट्रेटर होता है वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता, वो मॉनिटर करता है विक्टिम को ऑनलाइन वीडियो कॉल प्लेटफॉर्म की मदद से। एक्सपर्ट वन डेट विद द राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कैमर कैन यूज टेक्नोलॉजी टू इनहेंस डिसेप्शन। और इस एक्सपर्ट ने वार्निंग दिया है कि जो बढ़ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग, इसके कारण जो स्कैमर है वो उपयोग कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का इनहेंस करने के लिए डिसेप्शन को। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.